धोखेबाज कबाड़ी वाले की चालबाजी। छोटे से गांव में एक कबाड़ी वाले का बड़ा नाम था रमेश। उसकी दुकान गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे थी, जहां वह हर रोज अपनी गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करके लाता और बेचता। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी उससे पुरानी चीजें बेचा करते थे। रमेश सभी के साथ हंसते हुए बात करता, उन्हें ईमानदार दिखाने की कोशिश करता, लेकिन असलियत में वह लोगों को धोखा देकर उनके सामान की सही कीमत से कम पैसों में लेता था। गांव के बच्चे भी रमेश के पास अक्सर आते, कभी अपनी पुरानी किताबें तो कभी खिलौने बेचने। रमेश हमेशा उन्हें बड़ी चालाकी से समझा देता कि उनका सामान ज्यादा काम का नहीं है और बहुत कम पैसे देता। बच्चे बिना कुछ कहे उसके जाल में फंस जाते, क्योंकि वे उसे अपना दोस्त मानते थे। पहला धोखा एक दिन मोहित नाम का बच्चा अपने घर से कुछ पुरानी किताबें और खिलौने लेकर रमेश की दुकान पर पहुंचा। वह किताबें अपने पिता से लेकर आया था, जिन्हें बेचकर वह नए खिलौने खरीदना चाहता था। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे मोहित, ये तो बस पुरानी किताबें हैं, इनकी अब कोई कीमत नहीं। मैं तुम्हें इसके बदले 20 रुपए दे सकता हूँ। मोहित थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद किताबें सच में ज्यादा मूल्यवान नहीं होंगी। उसने पैसों को लेकर रमेश का धन्यवाद किया और चला गया। लेकिन अगले दिन जब उसने देखा कि रमेश वही किताबें 100 रुपए में बेच रहा था, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। मोहित के दोस्तों सोनू, अनु और प्रियंका ने मिलकर तय किया कि वे रमेश की असलियत सबके सामने लाएंगे। सभी ने अपनी अपनी पुरानी चीजें जुटाई और रमेश की दुकान पर जाने की योजना बनाई। सोनू ने अपनी पुरानी साइकिल का एक हिस्सा, अनु ने अपने पुराने खिलौने और प्रियंका ने अपनी पुरानी गुड़िया को इकट्ठा किया। सबने तय किया कि वे अलग अलग दिन रमेश के पास जाकर उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे, ताकि यह पता चल सके कि वह वास्तव में क्या करता है। सबसे पहले सोनू रमेश की दुकान पर गया। वह अपनी साइकिल का पुराना हिस्सा लेकर गया और रमेश से पूछा, भैया, ये साइकिल का हिस्सा कितने में खरीदोगे? रमेश ने उसे तुच्छ दिखाते हुए कहा, अरे, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। सोनू ने थोड़ी देर सोचा और फिर 10 रुपए लेकर चला गया। लेकिन उसने चुपके से देखा कि जैसे ही वह गया, रमेश ने उसी साइकिल के हिस्से को 200 रुपए में बेच दिया। अब बारी थी अनु की। वह अगले दिन रमेश के पास अपने पुराने खिलौने लेकर पहुंची। रमेश ने उसकी खिलौनों को देखकर कहा, ये तो बहुत पुराने हैं, मैं तुम्हें इसके सिर्फ 15 रुपए ही दे सकता हूँ। अनु ने रमेश की बात मान ली, लेकिन उसने ध्यान दिया कि रमेश ने उसी दिन उन खिलौनों को बड़े बच्चों को 100 रुपए में बेच दिया। अब अनु को यकीन हो गया कि रमेश सभी को धोखा दे रहा है। प्रियंका का प्लान। तीसरे दिन प्रियंका अपनी पुरानी गुड़िया लेकर रमेश के पास पहुंची। वह जानती थी कि उसकी गुड़िया अभी भी अच्छी हालत में थी, लेकिन रमेश ने अपनी पुरानी चाल चलते हुए कहा, अरे, ये गुड़िया तो अब किसी काम की नहीं, मैं तुम्हें इसके सिर्फ 5 रुपए ही दे सकता हूँ। प्रियंका ने मन में मुस्कुराते हुए सोचा, अब समय आ गया है रमेश की चालबाजी को बेनकाब करने का। उसने चुपचाप 5 रुपए लेकर वहाँ से चली गई। बच्चों का फैसला। मोहित, सोनू, अनु और प्रियंका ने मिलकर गांव के सभी बच्चों और बड़ों को यह बात बताई कि रमेश कैसे सबको धोखा देता है। गांव के लोग रमेश पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बच्चों ने सबूत के साथ रमेश की सच्चाई उजागर की। एक दिन सभी गांव वाले रमेश की दुकान के सामने इकट्ठे हुए और उससे सवाल किए। रमेश पहले तो घबराया, फिर कहने लगा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो सिर्फ व्यापार कर रहा था। लेकिन बच्चों ने रमेश की दुकान में रखी चीजों को दिखाया और बताया कि कैसे वह उनके सामान को सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचता था। गांव वालों ने रमेश को खूब डांटा और उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी। रमेश की सच्चाई। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चों और गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह सभी से ईमानदारी से व्यवहार करेगा। गांव के लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब सब सतर्क हो गए थे कि कोई भी उनके साथ धोखा न कर सके। मोहित और उसके दोस्तों ने गांव वालों को यह सिखाया कि कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने सामान की सही कीमत जाननी चाहिए।
सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर लो, सच्चाई हमेशा उजागर होती है।